तो मैंने जब से चैनल खोला है तब से मैं ये वादा कर रही हूँ, रोटी बनाइए किचन में पाए जाते हैं कि इतनी दुष्ट है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम काफी दिनों बाद हम दोबारा आ चुके हैं। अब मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था, हमेशा की तरह वादा तो करती रहती हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जब से चैनल खोला है तब से मैं ये वादा कर रही हूँ और निभाने की कोशिश भी कि मैं थोड़ी सी कंसिस्टेंट हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फ़ायदा नहीं है, मेरे लिए भी फ़ायदा ऑब्वियसली। रोटी बनाइए तो अभी हम और तन्नू बैठ के रोटियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं खड़े होकर। मैं तन्नू की हेल्प करने आई हूँ। मैं इतनी अच्छी बहन हूँ कि आप देख ही नहीं सकते हैं मेरे। वही तो, इसे चश्मा लगा लीजिए प्लीज देखने। तो आपको अब समझ आएगा कि हम कितने कर्तव्य इंसान हैं जो दुनिया जो दिन भर काम करते हैं। मेरी मम्मी सिर्फ और सिर्फ बैठ करके टीवी देखती है। मत बोलना, ये कहीं मेरी मम्मी सुन ली तो हमारी खैर नहीं। सुबह से मेरी मम्मी काम कर रही है और आज उनका फास्ट भी है। अब जाके बेचारी तैयार कर दिया है। और तन्नू मेरी 200 साल से रोटी बनाना सीख रही है, पर अभी तक हाथ से टिपिकल रोटी बनाना नहीं सीख पाई है। तो उसे अभी भी वो चम्मच की जरूरत पड़ती है रोटियां बनाने। यार सब लोग सोचते होंगे भाई इनके घर में नॉर्मल रूम क्यों नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किचन में क्यों ब्लॉग बनाते हैं। तो किचन में पाए जाते हैं, तो हम हमेशा किचन में पाए जाते हैं। हमारे घर में हमेशा खाना नहीं बनता रहता है डेली दिन भर, लेकिन स्टिल बाकी टाइम में बाकी जगहों पे हम बना नहीं पाते। गाइस, दिस इज द इशू वी आर फेसिंग राइट नाउ। थोड़ा ढंग से बनाना, गोल फुला फुला फुला। गोल तो बनेगा ही, बेल मैं रही हूँ। फुला फुला रोटी बेल रही हूँ। कच्चा जो बनाती है मेरी बहन रोटी। अच्छा, ओह माय गॉड, किस एंगल से हो गया। इसीलिए ओवर एक्टिंग ना सेहत के लिए हानिकारक और इसीलिए मैं ज्यादा बोलना भी ज्यादा बोलने से कॉन्फिडेंस होता है। पता है मेरी बहन, आप लोगों को तो मैंने बता ही रखा है कि अभी थोड़ी देर पहले वो मेरी आवाज की बुराई कर रही थी। तो मैंने बताया कि जब मेरी बहन को हल्का फुल्का किसी को वॉइस नोट भेजना होता है, प्लीज नहीं, ये बहुत फेक है, जिंदगी में नहीं। सॉरी टू से, मुझे अपने आप को भेजना तो ही मैं इसको यूज करती हूँ। कितना झूठ बोल रही है। जी हाँ गाइस, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गाइस के नाम पे मेरे फैमिली मेंबर्स भी है कुछ जो मुझे सब्सक्राइब करके बैठे। बाकी लोग तो मेरी वीडियोस देखते नहीं है, तो खुद की बेइज्जती खुद ही कर लेती हूँ, उससे पहले कोई दूसरा करे। तो करनी भी चाहिए। इसको पहले पता था ये चाटा खाएगी, इस पर पहले से ही भूमिका बना ली इस तरह का। मी बीइंग स्मार्ट, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा कपड़े पहन के फिर से इतरा रही है और मुझे खुद का कपड़े पहन के भिखारी खुद लग रही हो। और मुझे 200 साल पुराने कपड़े पहना दिए। 3 कपड़े की यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे कपड़े खराब ही नहीं। तुमने 3 कपड़े की पहने। मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरी दी कभी कपड़े पहनी इतनी गर्मी गया, इतनी गर्मी में इतनी सेल्फ चलना। मैं इतनी परेशान, मुझे बोलना ही नहीं देती। तो मैं जो कह रही थी यार, मैं क्या कह रही थी, हाँ तो मैं यही कह रही थी कि पता नहीं मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों कि मतलब मैं किसी लोगों को देखती हूँ जिनके कपड़े कुछ दिन पहनने के बाद ही वो एकदम अजीब तरह के हो जाते हैं, मतलब पिलपिले से। और जब मेरे कपड़े होते हैं, बहुत बेकार झूठ है, बहुत मैंने इसका नाम तो नहीं लिया पर ये क्यों है बहुत, मतलब ये मैं सुन के ना नहीं आपको ये बात नोटिस करनी चाहिए। मैंने इसका नाम तो नहीं लिया, पर नाम नहीं लिया, ये सुन मैं बोर हो चुकी हूँ। हाँ, तो पर मेरे साथ ये क्या होता है ना कि मैं अपने कपड़े 7-8 साल भी पहनूं ना तो वो खराब नहीं होते हैं। अब एक बार पहनेंगे 7-8 साल पहनेगी तो खराब नहीं, मैं वो कपड़े ना खराब नहीं होते हैं। पता नहीं वो मेरे अंदर ही वो खूबी है शायद। तो ऐसा होता है। पर कुछ लोगों के कपड़े ना मैं देखती हूँ ऐसे खिया से जाते हैं। यार मैंने नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खड़े कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग खड़े खड़े ऑफेंड हो। चिढ़ो जल्दी चिढ़ो और मुझे भगाओ प्लीज, इस काम से मुझे भगाओ। मैं चाहती हूँ, मैं चिढ़ गई, मैं चिढ़ जाऊंगी। इतनी दुष्ट है ना, इतनी चालू है कि अगर ये इसका काम है, सपोज आज का काम है कि तन्नू डिनर बनाएगी, ठीक है, मैं बनाती हूँ और वो अगर बना रही है, ठीक है, और अगर मैं उसकी हेल्प करने आई हूँ और मेरे कुछ काम से वो थोड़ी सी ऑफेंड हो गई, गुस्सा हो गई, वो अपना काम छोड़ के निकल जाती है।
काम तुम मुझे ऑफेंड करने आई हो, मैं आई- ऑफेंड हो गई। बनाओ। ये इसको कहते हैं चालाकी। सब मम्मी को लगता है ये भोंदू है, इससे कोई भी काम करवा लेगा, पर मैं इसकी असलियत जानती हूँ दोस्तों। ये भोंदू नहीं है, ये बहुत चालाक है, बहुत चालाक। आप शराबी जैसा क्यों बात कर रही हैं? कहीं 2-3 मटका चला लिया क्या? Shut up. तो उसके बाद तो मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि मैं आपसे ऐसे ही टाइप के कुछ फनी कंटेंट ले आऊंगी जिसमें हमारी किचन वाली वो चलेगी। ये ना भाई, उसको क्या कहते जितने उसको क्या कहते हैं जो हम आपस में लोग जुगलबंदी। दिस इज द वर्ड फॉर दैट। ये कब मिलेगी? अब लास्ट है, अब नहीं आएगी। खत्म मिलूंगी मैं। आपको देख ही सकते हैं आप, मेरी जो ग्लोइंग स्किन का राज है, मैं उसका स्किन केयर रूटीन भी आपसे शायद कोई कुछ ग्लोइंग इसका लाइट के नीचे खड़ी है। तुम भी खड़े हो, तो मैं भी तो खड़ी हूँ। खड़े हो जाओ। मेरी बहन ग्लोइंग स्किन के, अब मेरे को देखो। चलो सेम सेम, क्योंकि हम लाइट के सामने खड़े हैं। अब मैं देखती हूँ, देखिए मैं ये दूर से हूँ और ये पीछे जाओ। हाँ सेम। इसको काट देंगे, ये असलियत था। इसको काट देंगे। देखा, मैं सच कह रही थी यार। मेरी इतनी बेइज्जती कोई बात नहीं दोस्तों, होता है ऐसा कभी कभार बीच में। एक दो दफा ऐसा होता है जब आपको थोड़ा सा बेइज्जती फील हो, पर आपको डटे रहना है। आपको तो बेइज्जती बचपन कुछ को आदत होती है। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं इतनी अच्छी हूँ कि मुझे मेरे से छोटे लोग भी सुना जाते हैं, पर अच्छाई का जमाना, अच्छी नहीं, अच्छाई का जमाना कभी खत्म नहीं होता है दोस्तों। ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। ये मम्मी का आज रात शाम को ज्ञान बातें सुन के तो तुम आई हो। शट अप, वापस ले जाओ। मैं पूरी बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी। मेरी मम्मी दुनिया में, बिल्कुल नहीं, मेरी मम्मी दुनिया में बिल्कुल। सबसे अच्छी इंसान है। बिल्कुल भी नहीं। अगर ये मम्मी बिल्कुल अच्छी इंसान है। मम्मी केवल 1% भी होती ना तो मैं मान जाती, वो 0% है। ये ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे ही है। मैं मेरी मम्मी की परछाई हूँ दोस्तों। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मेरी मम्मी के साथ जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। शी इज द बेस्ट एंड आई लव हर। हम कुछ भी कहते, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। और उसके बाद है वो डांट गाली, तो अलग बात है। उस टाइम में मेरी मम्मी बुरी हो जाती है, लेकिन दिस इज द फैक्ट एंड आप सभी को एक्नॉलेज करनी चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़। तो आई विल अप्रिशिएट, आई विल सजेस्ट। तो फाइनली आप देख ही सकते हो मैं इतनी खूबसूरती के साथ रोटी बना रही हूँ। मतलब इतनी का कोई काम, मतलब कोई काम जो होता है ना मेरा खराब, अपने सेब का बनाई है। मेरा कोई काम जो है, मतलब मैं बहुत पैशन के साथ, ये जो टेढ़ा हो गया इसको मैं सीधा कर देती हूँ। तो मैं अपने सारे काम थोड़े पैशन के साथ करती हूँ। मुझे काम करना पसंद है। आई लव वर्किंग। डिपेंड अगर कहीं बर्तन का हो, कोई भी काम हो। हाँ देखो, मुझे सच बताऊँ, मैं कोई भी काम बहुत पैशन के साथ करती हूँ, सिवाय बर्तन धोना और कोई चीजें नहीं। मैं बर्तन भी अच्छे से धोती हूँ। आई लव डूइंग वर्क, वॉट एवर आई डू विथ पैशन। बंद कर भाई, बंद कर आज का ज्ञान। और मेरी बहन कोई भी काम ऐसे करेगी, लबड़ा सबर कर देगी और उसके बाद चली जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जहाँ रात को मेरे बाबा आए हुए हैं, तो उनको ना सर दबा के सुनना में बहुत, मतलब उनको अच्छा लगता है। तो वो बेचारे डेली रात को मेरा वेट करते हैं कि मैं कब आऊँगी और उनका सर दबाऊंगी, ठीक है। तो मैं रात को बर्तन धुलती होती हूँ, तो लेट हो जाता है, तो तन्नू को बोलते हैं बेचारे, मतलब वो विदाउट मन, ठीक है। तो तन्नू जाके बाबा का सर दबा के आती है, कुछ भी बोल रही है। बाबा का रिएक्शन ये रहता है, तन्नू जो सर दबाती है वो लगता है आती है कैसे भी करके, मतलब काम खत्म कर। कुछ भी बोल रही है, इग्नोर कीजिएगा प्लीज। ये सच है। तो और काम में कौन अच्छा है, वे मम्मी ही बता सकती है कि कौन साफ सफाई अच्छे से करके जाता हो पूरा किचन। ऊपर से जो साफ सफाई होती है वो ये करती है, अंदर से भी कोई कभी इसने आज तक ये किचन के गेट्स या ये सब चीजें ना कभी साफ वो नहीं। तुम्हारे जैसे लोग का यार तो लोग उनसे कंप्लेन करने बैठे, तुम्हारे जैसे लोग का काम। ऐसे नहीं बोलते थे ना। दिस इज वेरी रॉन्ग। तो मैं किसको बोली, मैं तुमको बोल रही हूँ। यू आर बीइंग वेरी डिप्लोमैटिक एंड मुझे बता देती है, मैं मुझे कुछ बोल रही हूँ। यू आर बीइंग मीन। नॉट बीइंग मीन। तो ये रहा हमारा चिट चैट विद त्रिपाठी सिस्टर्स।
So this is for today. नाम भी बोलने में हिचकिच जाती है। So this is for today. some बातें हो गई, मुझे लगता है आप बोर हो चुके हैं, प्लीज नहीं, मुझे माफ कर दीजिएगा कि इसके जैसे जो आपको कष्ट हुआ है। आपको पता ही है कि मैं कितनी ही बेहतरीन तो जो कष्ट हुए हैं मैं 2-3 मुक्का मार के तो जो आज आपके साथ हमें चिट चैट करके बहुत मज़ा आया, मुझे लगता है आपको भी सुन के मज़ा आएगा शायद। और अब तक के लिए तब तक हमारी रोटियां भी बन गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एंड मैं देख सकती हूँ कि 10 मिनट हो गए, मतलब 11 मिनट हो गए, बहुत ज़्यादा जाएगा वीडियो साढ़े 6-5 मिनट का। नहीं जाएगा पूरा ही। वीडियो वाले कितना बन जाए, जाता है वो 5 मिनट का। नहीं, अब मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को 12 मिनट का कर दूँ और 12 मिनट का ही भेजूँ, तब तक हम थोड़ा सा मौन हो जाते हैं। जो हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो बात करने का, जब बगल में ये हो जी, क्योंकि हमारी लड़ाई ही कम से कम 15-20 मिनट चलती है, सिर्फ बहस अगर हमारी लड़ाई ज्यादा चलती है। मुझे लगता है ये जो कंटेंट बन रहा है, ये जो कंटेंट बन रहा है, तो उसके बनने के बाद अगर मेरी बहन का मेरे से लड़ाई हो गया तो 1 महीने कोई कंटेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 महीने मौन धारण कर लेती है। दोस्तों अब हम जाते हैं और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये चिट चैट सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू कमेंट। आई नो आप कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी करें और हमें उत्साहित करें, हमें प्रोत्साहित करें एंड हमें फॉलो करें। आपकी जो ज्ञानवर्धक बातें अपने पास ही रखिए। And subscribe us for more and also comment us if you like our content and if you want to see us, if you want us together। वो बोल के थक गए। नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहे, तो हम आपको और भी ऐसे कंटेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, because this is not that a tough task। Thank you so much for watching. Bye bye।